चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी क्लास 10 का, ठीक है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, जो कि हमारे 10th के सेकंड टर्म के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, कम से कम हमें 9 चैप्टर करने के लिए हमें 8 चैप्टर का इंट्रोडक्शन जरूर पता होना चाहिए। और अगर किसी को नहीं पता तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके 8 चैप्टर को देख सकते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 9.1 शुरू करते हैं, ठीक है। इसे शुरू करने से पहले हमें 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो एलिवेशन और एक डिप्रेशन, ठीक है। एलिवेशन एंगल का मतलब होता है आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं किसी चीज़ को, और डिप्रेशन एंगल का मतलब होता है ऊपर से नीचे देखना, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, बस एक छोटा सा जो 8 चैप्टर का हमने याद रखा था, ये हमेशा हमें ज़बान पे रखना है, ठीक है। इसको याद करने के सबके अपने अलग अलग तरीके हैं, जैसे पाकिस्तान रूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या जो भी एक्सरसाइज हम याद रखते हैं वो याद रखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है। कि 20 मीटर लॉन्ग रोप पे कोई भी सर्कस आर्टिस्ट है वो क्या कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है। तो रोप हमेशा कैसी बनी हुई रहती है, इनक्लाइन बनी हुई रहती है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं विच इज टाइटली स्टिचेस एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकली पोल, जो कि जमीन पे कहीं पे एक ग्राउंड पे टाइड की गई है और एक वर्टिकली पोल पे टाइड की गई है, ठीक है। टाइड की है मतलब बांधी गई है। उसके बाद बोल रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें पोल की हाइट बतानी है, जिसमें आपको बताया गया है कि ये जो एंगल पे जिसपे स्टिचेस है या मतलब टाइड है वो एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे कोई एलिवेशन और डिप्रेशन की बात नहीं की, सिर्फ मान रखा है, इतनी बात है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। क्या निकालना है, हाइट ऑफ द पोल निकालनी है, जबकि आपको स्ट्रिंग की जो या वायर की जो लेंथ दी है जिसपे सर्कल आर्टिस्ट कूद रहा है, ठीक है, क्लाइंबिंग कर रहा है, उसकी लेंथ दी है 20 मीटर, ठीक है। और हमने आपको बताया था कि भाई जब हाइपोटेन्यूज दिया, आपको हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दिया जाएगा तो आपको क्या याद रखना है कि जब आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया जाएगा, क्या परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया जाएगा तो आपको साइन याद रखना है। क्या साइन, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा मतलब थीटा 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है h और हाइपोटेन्यूज कितना हमारा 20, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू h अपॉन 20, 20 को इधर ले आइए, 20 अपॉन 2 इक्वल टू h, इससे कैंसिल आउट हो गया 10, तो हमारे पोल की हाइट जो आ गई वो आ गई हमारी 10 मीटर, ठीक है। और ये याद रखना, मोस्टली क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल ही रखते हैं, नहीं है तो उसको बनाना पड़ता है, मगर लगेगा सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसमें, एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, और ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड broken part bent so the top of the tree touches the ground, make the angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree and the point where the top touches the ground is 8 meter, ठीक है। Find the height of the tree, ठीक है। तो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। चाह रहा था कि एक पेड़ था, ठीक है, स्टोन की वजह से कहीं से टूट जाता है और टूटने के बाद जमीन को टच करता है, और जमीन को टच करने के बाद जो जमीन पे हिस्सा टच होता है वो 30 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है, 30 डिग्री एंगल बनाता है। और दूसरी चीज आपको दी गई है कि जहां वो टच करता है और पेड़ का जो फुट है, ट्री का जो फुट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 मीटर है। क्या है, 8 मीटर। आपको बताना है कि इस पेड़ की हाइट क्या होगी। हाइट मतलब चाहे वो टूटा हुआ है चाहे वो सीधा था खड़ा हुआ, मगर पेड़ की हाइट बताना है। पेड़ की हाइट के लिए हम बात कर लेते हैं, ये h है और ये मान लीजिए x है। तो टोटल लेंथ ऑफ ट्री जो होगी, टोटल लेंथ बोल दो, हाइट बोल दो, टोटल हाइट ऑफ ट्री जो होगी वो क्या होगी, h प्लस एक्स। क्या होगी, h प्लस एक्स। तो कहने का मतलब हमें h निकालना है और x निकाला और बाद में उनको जोड़ देना है, तो कुल मिला के हमें पेड़ की हाइट पता लग जाएगी कितनी है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है। तो मान लीजिए आपको बेस दिया हुआ है और आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, ठीक है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज हमारा किस में आता है, कॉस थीटा में आता है। तो कॉस थीटा मतलब कॉस 30, तो क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारा 8 और हाइपोटेन्यूज कितना है x, ठीक है। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, इज इक्वल टू 8/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x इंटू √3 इज इक्वल टू 8 2 जा 16, तो x इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा 16 √3, ठीक है। तो √3 जो है हम कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में √3 की वैल्यू नीचे नहीं छोड़ते, तो उसको हम रैशनलाइजेशन करके अलग कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 16 √3 अपॉन 3, ठीक है। ये हमारे x की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, h की वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि हमें टोटल हाइट ऑफ ट्री मिल जाए, ठीक है। तो h निकालने के लिए हमें पता है कि h क्या है, परपेंडिकुलर और बेस कितना दे रखा है, हमें 8 दे रखा है, और परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन बताता है हमें, tan या cot, ठीक है। तो हम tan ले लेते हैं, tan थीटा मतलब थीटा की जगह 30, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 8, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 8 अपॉन √3 आ जाएगा,
और हमारा h यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। तो वही रैशनलाइजेशन की √3 की वैल्यू कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में या अंडर रूट में कोई भी वैल्यू हो नीचे नहीं छोड़ते, ठीक है। तो √3 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो h इक्वल टू कितना हो गया 8 √3 डिवाइडेड बाय 3। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। हमें क्या निकालना था, हाइट ऑफ ट्री निकालनी थी। हाइट ऑफ ट्री निकालने के लिए क्या था हमारा h प्लस x। तो h की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8√3 डिवाइडेड बाय 3, 8√3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस, और हमारे पास x की वैल्यू कितनी निकली थी 16√3 बाय 3, 16√3 बाय 3, ठीक है। आप एलसीएम ले लीजिए इसका, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास 8√3 प्लस 16√3, 8 और 16 हमारा हो गया 24√3 डिवाइडेड बाई 3। इससे इसको कैंसिल आउट कर देते हैं 8√3। ये हमारी टोटल हाइट होगी किसकी, हमारे ट्री की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हमारे सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट दिए। बोला गया कि एक 5 साल के बच्चों के लिए स्लाइड बनाइए कॉन्ट्रैक्टर ने, जो कि 1.5 मीटर की हाइट की है। तो उसमें स्लाइड की लेंथ कितनी होगी, स्लाइड मतलब ये फिसलन पट्टी वाली, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी होगी। दूसरे केस में बोला है कि 5 ईयर्स से अबव जो है उनके लिए बनाइए 3 मीटर ऊंची एक स्लाइड बनाइए। तो हमें बताना है कि स्लाइड की लेंथ कितनी होगी, मतलब वो फिसलने वाला जो इंक्लाइंड सरफेस होता है उसकी लेंथ कितनी होगी, मतलब कि यहाँ पे वो हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, ठीक है। तो पहले केस में मैंने उस हाइपोटेन्यूज को x मान लिया, दूसरे केस में मैंने उसको क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक है। देखते हैं कैसे होता है। मान लीजिए फर्स्टली मैं ट्रायंगल सॉल्व करता हूँ, ट्रायंगल ABC, ठीक है। मुझे क्या निकालना, हाइपोटेन्यूज और दिया क्या परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर किस में आता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किस में आते हैं, साइन में आते हैं, किस में आते हैं, साइन में आते हैं। तो ठीक है, हमने क्या लिखा sin 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना 1.5 और हाइपोटेन्यूज कितना है x, ठीक है। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, टेबल में याद रखनी है हमें, पेपर में कहीं टेबल दी नहीं जाती, ठीक है। 1.5 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल टू 1.5, 2 की इधर मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, x इक्वल टू 15 2 30, एक डिजिट बाद 0.5 पॉइंट लगा दिया हमने, तो x इक्वल टू 3 मीटर आई। कहने का मतलब ये वाली स्लाइड जो है जो 5 साल तक के बच्चों के लिए, उसकी लेंथ कितनी होगी, 3 मीटर होगी, ठीक है। दूसरे केस को भी ऐसे ही सॉल्व करना है। ट्रायंगल PQR मान लीजिए ये दे रखा है, क्या दे रखा है, मान लीजिए ट्रायंगल PQR दे रखा है। इसमें भी आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, और हाइपोटेन्यूज किस में मिलेगा, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो हाइपोटेन्यूज किस में मिलेगा, साइन में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा, थीटा की जगह 60, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3 और हाइपोटेन्यूज कितना हमारा 1, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू 3/5, ठीक है। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 × y इक्वल टू 2 3 जा 6, तो y इक्वल टू 6/√3 डिवाइड कर देंगे √3 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 6√3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 2 3 जा 6, 203, ठीक है। अभी हमें क्या है, या तो आप ऐसे ही 203 लिख लीजिए, वरना अगर आपको लगे तो 2 × √3 की वैल्यू 1.73 डाल दीजिए, 1.73, तो 2 3 जा 6 हो गया, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 और 1 3, ठीक है। इतने मीटर क्या होगी 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए लेंथ ऑफ स्लाइड होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन अ ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो उसके लिए हमने पहले ही चित्र बना लिया, हमने फिगर बना लिया कि ये एक टावर दिया जिसकी हाइट हमने h मान ली, ठीक है। उससे कहीं कोई 30 मीटर दूर कोई पॉइंट है जो 30 मीटर दूर है, और वहां से एक टावर के टॉप को देखा जा रहा है और एंगल है 30 डिग्री, और नीचे से ऊपर देखा जा रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, मैंने बताया था क्या मानना उसको, एंगल ऑफ एलिवेशन मानना, ठीक है। हिंदी में उन्नयन कोण बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या लेके चलते हैं भाई, परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हमें बेस दिया हुआ है, मतलब बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर निकालना है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आता है, 10 में या 40 में आता है, ठीक है। तो 10 30 लिख लेता हूँ, 10 थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना अपना h अपॉन बेस कितना 30। 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 30, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 अपॉन √3 इक्वल टू हमारा h रह गया, ठीक है। √3 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो ये कितना हो गया 30 √3 डिवाइडेड बाय 3, 3 10 जा 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 √3। अगर मान लीजिए हमें ये आंसर नहीं देना, अगर हमें डेसिमल्स में दिया जाए तो 10 × √3 की जगह हम लिख सकते हैं 1.732, आगे भी बहुत आगे तक होती है, और 1.73 हम इतना जनरली मान लेते हैं, ठीक है। इस जीरो से एक डिजिट पॉइंट उधर राइट साइड में खिसक जाएगा, 1.17.32 जो हो जाएगा इस टावर की हाइट हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। एक काइट जो है 60 मीटर अबव उड़ रही है, ठीक है। और उसकी जो स्टिक है, मतलब धागा जो बंधा हुआ है उसमें माजा जैसे बोलते हैं, तो वो बंधा हुआ है कहीं पे 60 डिग्री एंगल पे, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि ये पॉइंट स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी, मतलब इस जो रस्सी है या जो मांझा है उसकी लेंथ कितनी होगी अगर उसमें कोई लैक नहीं है। लैक मतलब कोई झुकाव या कोई
बेफिजूल का इधर उधर नहीं है, मतलब एक स्टैटिक हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, ठीक है। तो हम हाइपोटेन्यूज को मान लेते हैं, हमें एक्स दिया हुआ है, ठीक है, और हमें ये पता है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन कौन बताता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन या तो कॉसेक बताएगा या साइन बताएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं साइन 60, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना 60 और हाइपोटेन्यूज कितना है x, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन x, ठीक है। ये x इधर चला गया, x इंटू √3 हो जाएगा, और ये 2 इधर चला गया, 62 जा 120, ठीक है। तो x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, मतलब अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो हम जानते हैं मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में चली जाती है, तो 120 अपॉन √3, ठीक है। √3 का हमने क्या करना है, नीचे नहीं छोड़ना, तो √3 से ऊपर नीचे हमें मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो 120 के √3 में करूँगा 120 √3 और √3 की मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 3, तो 3 4 जा 12, मतलब 40 टाइम्स में चला जाएगा, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 40 √3। तो हमारी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो हमारी कितनी आएगी 40 √3। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से बंदा खड़ा हुआ है किसी डिस्टेंस पे, जिसकी हाइट जो है, बंदे की हाइट जो है वो कितनी है अपनी 1.5 मीटर, कितनी है 1.5 मीटर, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि वो बंदा भी कहीं पे खड़ा है और उस टावर को देख रहा है, एलिवेशन ऑफ एंगल है, ठीक है, तो 30 डिग्री पे देख रहा है, ठीक है। कुछ समय बाद देखा गया वो एंगल 60 डिग्री हुआ है, तो कहने का मतलब है जब वो बंदा दूर था तो दूर से चीज छोटी दिखाई देती है, मतलब एंगल हमें कम बनाना पड़ता है, तो अब नजदीक जाएंगे जैसे जैसे तो वो एंगल कितना होता जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो पहले पास दूर था, अब पास हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब 30 to 60 जाने के लिए उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, ठीक है। तो हमसे यही पूछ रहा है कि 30 to 60 जाने के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन है अपना, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस डिस्टेंस को, और दूसरी जरूरी चीज है कि भाई एंगल जो बनता है किसी भी बंदे की आइस से बनता है, और आइस क्या होती है भाई, पैरों के नीचे तो नहीं होती, ऊपर से होती है, तो हमें ऊपर से एंगल बनाना है। तो पूरा डिस्टेंस हाइट जो दे रखी थी टावर की वो 30 थी, और 30 मीटर मान लीजिए, कोई 30 मीटर की हमारे सामने कोई बिल्डिंग है और हम 1.5 मीटर ऊपर, मतलब आंखों से देख रहे हैं, तो ये वाली नीचे वाली हाइट जो हमारे लिए वो यूजलेस है, ठीक है। तो इस 30 में से हमारा 1.5 अगर यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 28.5, कितना 28.5, और ये हमारे इस ट्रायंगल में हमारे काम आने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं क्या करना है। मान लीजिए हम पहले ए बी सी, ये एक ट्रायंगल उठा लेते हैं, ट्रायंगल ABC, ठीक है। हमें इस डिस्टेंस को x मान लेना है और इस डिस्टेंस को हमें y मान लेना है, इस डिस्टेंस को x और इस डिस्टेंस को y, ठीक है। तो हमें परपेंडिकुलर और बेस, देखिए परपेंडिकुलर दिया हुआ और बेस है y, ठीक है। इस y का काम जो है हमारा x को निकालने के लिए काम आएगा, इसलिए इस y को निकालना जरूरी है, ठीक है। तो कैसे कि tan थीटा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बेस किस में आते हैं, tan में आते हैं, ठीक है। बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है, मोस्टली इस चैप्टर में tan ही लगा है, एक दो क्वेश्चन है जिनमें sin थीटा cos थीटा ये सब लगे हुए। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 28.5, ठीक है। कितना 28.5, 30 नहीं, क्योंकि 30 में से ये हमने 1.5 क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा ये अपर वाला पार्ट जो बचा वो 28.5 बचा, 30 में से 1.5 चला गया, 28.5 बचा, ठीक है। और हमारा बेस कितना दे रखा है y, कितना दे रखा है y, tan 30 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 28.5/y, 28.5/y, ठीक है। इस y को इधर ले जाओ, √3 को इधर ले आओ, y इज इक्वल टू 28.5 √3, तो हमें √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। बार बार बताया जा रहा है कि √3 को या √ की कोई भी डिजिट ट्रिग्नोमेट्री में डिनोमिनेटर में नहीं रखते, मतलब हर में नहीं रखते, ठीक है। तो हमें उसे हटाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, एक नंबर में बदलना है, √ हटाना है, तो हमने उसी सेम डिजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 28.5 √3, 3, ठीक है। हमने क्या काम करा, इससे इसको कैंसिल आउट कर दिया, 9 3 जा 27, ठीक है, 1 बचा, 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15, मगर उस 15 को बनाने के लिए बीच में पॉइंट था, तो हमने 9.5 इसको बना दिया, और √3 हमारा ऐसे ही चल रहा, तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अभी इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, हम इसे इसलिए इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब हम पूरे ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ADC, क्या ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD, ठीक है। तो इसमें भी वही देखिए, परपेंडिकुलर एरिया और बेस कितना हमारा x प्लस वाई, क्या है बेस यहाँ से यहाँ तक x प्लस वाई, क्या है x प्लस वाई, ठीक है। तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हमारा 28.5 अपॉन बेस कितना हमारा x प्लस वाई, कितना x प्लस वाई, ठीक है। अभी हमारे पास देखिए tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी इसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 √3, ठीक है।
अभी देखिए x की वैल्यू निकालनी है तो भाई y को उधर ले जाके माइनस करना पड़ेगा, तो हमें पहले से ही y की वैल्यू पता है क्या है हमारी 9.5 √3, ठीक है। तो x = 28.5 √3, y उधर गया माइनस का y हो गया, तो x = 28.5 √3 माइनस y की वैल्यू कितनी है हमारी 9.5 √3, ठीक है। तो x = हमारा माइनस करेंगे तो 0.5 में से 0.5 जाएंगे 0, 28 में से 9 जाएंगे तो हमारा 19 बचेगा, तो हमारा बचा 19 √3। तो हमें ये पता लग गया कि इस x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 19 √3 आएगी। कहने का मतलब उसे 30 से 60 डिग्री एंगल जब उसने कन्वर्ट करा एलिवेशन एंगल, तो ये था कि 30 पे यहाँ दूर था, ठीक है, पास ज़्यादा रहेगा तो एंगल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और उस एंगल इंक्रीज करने के लिए उसने एक्स डिस्टेंस चला, और एक्स डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है हमारी 19 √3। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द टावर ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग इज 45 एंड 60 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री और 60 डिग्री क्या दिए, एक ट्रांसमिशन टावर है जो कि एक बिल्डिंग 20 मीटर बिल्डिंग के ऊपर हमने लगा रखा है, देखते हैं ना अक्सर एक बिल्डिंग के ऊपर वो लगे रहते हैं, टावर लगे रहते हैं, चाहे किसी भी कंपनी के हो, ठीक है। तो इसी तरीके से कि कोई बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, वो क्या कर रहा है, इस जी को मतलब कि इस ट्रांसमिशन टावर के बेस को देख रहा है तो एंगल 45 बन रहा है, और उसके टॉप को देख रहा है तो एंगल 60 बन रहा है, ठीक है। इस 60 का मतलब है ये कंप्लीट एंगल आ रहा है, और इस 45 यहाँ के का मतलब है सिर्फ ये छोटा वाला ट्रायंगल आ रहा है, ठीक है। तो हमें दे रखा है सिर्फ इस बिल्डिंग की हाइट, और हमें पूछ रहा है कि भैया हाइट क्या होगी इस टावर की, क्या इस ट्रांसमिशन टावर मतलब AD की हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं पहले ट्रायंगल DBC, कौन सा DBC। इस ट्रायंगल में बात करें तो ये 45 वाला है ट्रायंगल है, ठीक है। इसको बेस को हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या काम है कि भैया परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, परपेंडिकुलर बेस, और हमारा जिसमें आता है वो आता है tan थीटा है, किसमें tan थीटा मतलब डिग्री जो दे रखा थीटा वो दे रखा 45 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना हमारा 20 और बेस कितना हमारा x, ठीक है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है 20/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x = 20, ठीक है। x = 20 आ गया, मतलब बेस जो हो गया हमारा वो कितना हो गया 20 मीटर, क्या हो गया 20 मीटर। अच्छा, ये निकालना जरूरी इसलिए था, देखिए अगली बार जब हम h को निकालेंगे अगले ट्रायंगल में या tan 60 में जब निकालेंगे तो उसमें इस x की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने एक्स्ट्रा ही x निकाल लिया, ठीक है। पहले x निकाल लिया, मतलब x = हमने क्या निकाला 20 मीटर, ठीक है। अब ट्रायंगल लगा रहे हैं हम, कौन सा ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल ABC में मतलब ये पूरा कितना एंगल दिया है 60, ये एलिवेशन ऑफ एंगल टॉप का जो दे रखा था वो दे रखा था 60, और हमें क्या है परपेंडिकुलर कितना दे रखा है इसका h+20, ये कितना यहाँ से यहाँ तक h+20, और बेस हमें x दे रखा था जिसकी वैल्यू कितनी निकाली हमने 20 निकाली, ठीक है। तो हम लगा लेते हैं tan 60, ठीक है, tan 60 से लगाया, भाई बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर में ही तो h था, हाइपोटेन्यूज में थोड़ी ना है, तो किसमें है परपेंडिकुलर है, इसलिए हमें परपेंडिकुलर उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो tan 60 परपेंडिकुलर कितना है h+20 अपॉन बेस कितना है x की वैल्यू 20 निकाली हमने, ठीक है। tan 60 की वैल्यू √3 h+20 अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, 20 √3 h+20, ठीक है। इस 20 को उधर ले जाऊंगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो h कितना हो जाएगा, ये 20 तो चल ही रहा था 20 √3, ये 20 और इधर आ गया माइनस का 20 हो जाएगा अपना, ठीक है। उसके बाद h हमने क्या काम करा 20 इसमें से कॉमन ले लिया, तो क्या बचा √3 - 1, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया हाइट ऑफ टावर हो गया, कितनी 20 √3 - 1, ठीक है। अगर हमें परफेक्ट नंबर में चाहिए तो √3 की वैल्यू रखेंगे, उसमें से -1 कर देंगे, और जो भी आंसर आएगा उसकी 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी जो कि हमने h मानी थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, ठीक है। ये स्टैचू बना लिया हमने थोड़ी सी अलग फिगर में, ठीक है। और वो एक पेडिस्टल के ऊपर, मतलब उसका कोई पायदान है, जैसे स्टैचू का एक पायदान होता है उस पर वो खड़ी है, ठीक है। तो किसी दूर पॉइंट से देखा जा रहा है कि उसके पायदान मतलब पेडिस्टल के बॉटम का जो एंगल है वो 45 डिग्री है, और उसी जो हमारी क्या है एक स्टैचू है उसका जो टॉप है वो हमारा 60 डिग्री के एलिवेशन पे कोई बंदा देख रहा है। तो हमें पूछना है कि बताइए इस पेडिस्टल की हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसके बेस को हम x मान लेते हैं, ठीक है। पहले इस ट्रायंगल की बात करते हैं जिसमें tan 45 मतलब tan 45, देखिए tan हम आपको समझ आ रहा होगा tan क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि भाई परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब आप पेडिस्टल की पूरे इस की हाइट निकालोगे तो इसकी हाइट की बात करोगे तो ये प्लस ये आएगा,
और ये हाइट और बेस किस में आते हैं, 10 में आते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमेशा अक्सर मैं 10 लेके ही चलता हूँ और इन क्वेश्चन में हमेशा 10 ही दिया जाता है, ठीक है। तो tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन x, tan 45 की वैल्यू 1 h अपॉन x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं x इक्वल टू h, ठीक है। तो अभी देखिए हमारे कहाँ काम आने वाला है, ठीक है। अब हम बात करें tan 60 की, किसकी, tan 60 इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, h प्लस 1.6, कितना है, h प्लस 1.6। तो परपेंडिकुलर कितना है, h प्लस 1.6 अपॉन बेस कितना है हमारा, x, बेस कितना है x। tan 60 की वैल्यू होती है हमारी √3, ठीक है, इक्वल टू h प्लस 1.6 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई करोगे √3, ठीक है, x इक्वल टू h प्लस 1.6, ठीक है। √3 इज x इक्वल टू h की जगह क्या रख सकते हैं हम, x रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं, ठीक है। ये x की जगह h रख लेते हैं, ठीक है, क्या रख लेते हैं, x की जगह h रख लेते हैं, ठीक है। तो x की जगह हमने क्या रख लिया, यहाँ पे h रख लिया और ये h ऐसे ही रहने दिया प्लस 1.6, ठीक है। इस h को इधर ले आएंगे हम तो क्या हो जाएगा, √3h माइनस का h इक्वल टू 1.6, ठीक है। अभी हमने क्या करा, इसमें से हमने h कॉमन ले लिया, क्या करा हमने, h कॉमन ले लिया, क्या, h कॉमन ले, तो क्या बचा √3 माइनस 1, क्या बचा √3 माइनस 1, ठीक है। इक्वल टू कितना चल रहा है अपना 1.6, ठीक है। अभी क्या करना है, इस h की वैल्यू को निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं, √3 माइनस 1 को उधर डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, 1.6 एंड √3 माइनस 1। और अभी बताया गया था कि √3 की कोई भी संख्या हो या √ की कोई भी संख्या हो, उसको क्या है, डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो √3 माइनस 1 के हिसाब से हम रैशनलाइजेशन कर देंगे, माइनस है तो प्लस से करते हैं, ठीक है, √3 प्लस 1, ठीक है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 1.6 √3 प्लस 1 और देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, आइडेंटिटी होती है a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा हो गया √3 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, b बोले तो 1 का स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक है। तो 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर से √ कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1। तो हमारा क्या है यहाँ पे, देखिए जरा ध्यान से, 1.6 √3 प्लस 1 और 3 में से 2 1 जाएंगे, 2 बचेगा, ठीक है। 2 8 16 होता है, कितना होता है, 2 8 16, एक डिजिट बाद पॉइंट था तो एक डिजिट बाद पॉइंट लगा दिया हमने, और बचा क्या √3 प्लस 1। ये हमारी हाइट होगी किसकी, हमारे पेडिस्टल की, किसकी, पेडिस्टल। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। तो आपको ये बताना है कि हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या होगी, ठीक है। तो मैंने पहले ही फिगर बना लिया, ठीक है। तो ट्रायंगल में हम बोल देते हैं ये हमारा टावर दिया हुआ है, ये बिल्डिंग दी गई है, ये टावर दिया है, ये बिल्डिंग दी गई है। इस टावर के फुट से अगर बिल्डिंग के टॉप को देखा जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बनता है, और इस बिल्डिंग के फुट से टॉप ऑफ टावर देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमारा 60 डिग्री बनता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमें हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालनी है, क्या होगी देखते हैं। तो हम नाम दे देते हैं ट्रायंगल ABC, इस बेस को हम मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x, ठीक है। तो पहले ट्रायंगल में हम करते हैं DCB में, ट्रायंगल DCB, ठीक है, कौन सा, DCB, ठीक है। इसमें हम देखें तो हमारा जो एंगल दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, और परपेंडिकुलर और बेस में हमें रिलेशन बताना है, तो किस में आता है, परपेंडिकुलर बेस 10 है, tan थीटा मतलब tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना 50 अपॉन बेस कितना हमारा x, कितना है बेस हमारा x, ठीक है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है इक्वल टू 50 अपॉन x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, x को इधर लेके चलेंगे और हम 50 को इसके डिनोमिनेटर में निकालेंगे, तो x इक्वल टू 50 अपॉन √3, क्या x इधर चला गया, √3 इधर आ गया, x इक्वल टू 50 अपॉन √3, हमने √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो कितना हो गया 50 √3 डिवाइडेड बाय 3, √3 3 जा 3 हो गया, ठीक है। ये हमारे x की वैल्यू होगी, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, AB मतलब बिल्डिंग की हाइट को h मान लो, बिल्डिंग की हाइट को h। अब ट्रायंगल में आ जाओ, किसमें, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, ठीक है। ट्रायंगल ABC में आएंगे तो वही इस ट्रायंगल में देखिए एंगल क्या दिया है 30 डिग्री, तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना h अपॉन x, ठीक है। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन x, x को इधर ले आओ, h इक्वल टू कितना हो जाएगा √3 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3 ऐसे ही रहेगा, और x और इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा x, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ, h इक्वल टू क्या चल रहा है हमारा 1 अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाय x, 1 अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाय x। अच्छा, x की वैल्यू हमने क्या निकाली 50 √3 बाई 3, क्या 50 √3 बाई 3, तो h इक्वल टू 1 अपॉन √3
और x की वैल्यू क्या हमारे पास 50√3/3, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो h इक्वल टू हमारे पास होगा 50/3, ठीक है। आप चाहो तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, क्या 16 एंड 2/3, क्या 16 एंड 2/3 लिखिए, 16 3 जा 48 और 2 50/3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ अ रोड व्हिच इज 80 मीटर वाइड, ठीक है। कि दो पोल्स इक्वल हाइट के खड़े हुए हैं, ठीक है, किसके, रोड के किनारे, एक रोड के इधर एक रोड के इधर। जिस रोड की जो बीच की लेंथ है, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, रोड की चौड़ाई जो है वो हमारे सामने कितनी है 80 मीटर है, ठीक है। तो इस रोड पे किसी पॉइंट से, मान लीजिए हमने पॉइंट सी मान लिया, इस पोल को देखा जाता है और इस पोल को देखा जाता है। एक पोल को देखने पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बनता है, एक पोल को देखने पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि भाई ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट इससे और इससे कितनी दूर है, और हमें ये बताना है कि हाइट ऑफ पोल कितनी होगी, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। तो पहले एक ट्रायंगल उठा लो। अच्छा एक काम कर लेते हैं, इस CD को x मान लेते हैं, CD को x। अच्छा हाइट अगर इसकी h मानूंगा तो ये भी भाई h होगी, क्योंकि दोनों इक्वल हाइट के पोल्स बोले हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये x तो पूरी 80 थी, तो 80 में से x माइनस कर देंगे, ये वाली हमारी बचेगी 80 माइनस x, ठीक है। तो हमें ये डिस्टेंस बताना है, ये डिस्टेंस बताना और हमें हाइट बतानी है कि हाइट इस पोल की कितनी होगी, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं ट्रायंगल ABC, किसमें, पहले बात कर लेते हैं ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC में अगर देखें तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, और एंगल हमें ये दे रखा है 1030 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है h, परपेंडिकुलर कितना है h, और बेस कितना अपना 80 माइनस एक्स, बेस कितना है 80 माइनस एक्स, ठीक है, 80 माइनस एक्स। 1030 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स, ठीक है। दोबारा देख लो, 1030 लगाया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है हमारा h और बेस कितना है 80 माइनस एक्स, किस ट्रायंगल के लिए ABC के लिए। और जब इसके लिए बात करेंगे तो x की बात करेंगे, ठीक है। तो h की वैल्यू निकाली जाए तो क्या हो जाएगा, 80 इधर 80 माइनस एक्स और √3 नीचे ही रहेगा। √3 से हमने क्या कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, क्या करा, √3 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारा क्या है यहाँ पे √3 की मल्टीप्लाई किसमें होगी 80 माइनस एक्स में, किसमें √3 की मल्टीप्लाई होगी, √3 की मल्टीप्लाई होगी 80 माइनस एक्स, कितनी 80 माइनस एक्स अपॉन √3 3 जा 3 हो जाएगा, ठीक है। √3 के √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। तो h इक्वल टू 80 के √3 में करूँगा 80 √3 माइनस √3 के x में करूँगा √3x, ठीक है। और जो डिवाइड में 3 था उसको भी ऐसे ही 3 रहने दो, बाद में देखेंगे इधर ले जाना है x की वैल्यू निकालना, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ट्रायंगल में आ जाओ, ट्रायंगल EDC में, ट्रायंगल EDC कौन सा है EDC, इसमें थीटा कितना लिया है 60, तो tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हमारे पास h और बेस कितना है x, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है x, tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3x इक्वल टू h, तो ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कर सकते हैं हम इस इक्वेशन में, चाहे √3x की जगह h लिख दो, √3x की जगह h लिख दो, या h की जगह √3x लिख दो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, h की जगह √3x लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2 जो है हमने पुट कर दी इसमें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी, ठीक है। तो h इक्वल टू, h की जगह क्या रख रहा हूँ मैं, h की जगह रख रहा हूँ √3x, क्या रख रहा हूँ h की जगह, यहाँ पे इसमें h की जगह रख रहा हूँ √3x, दोबारा देख लो, ये h की वैल्यू यहाँ पे रखी, h की वैल्यू क्या रखी हमने √3x, ठीक है। बाकी इक्वल में क्या चल रहा था हमारा 80 √3 माइनस √3x डिवाइडेड बाय 3, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो कितना हो जाएगा, √3 की 3 में करेंगे 3√3 x इज इक्वल टू 80 √3 माइनस √3x, ठीक है। √3x को इधर लेके आऊंगा तो 3√3x प्लस का √3x इज इक्वल टू 80 √3, ठीक है। √3x और 1√3x कितना हो जाएगा 4√3x, ठीक है, इक्वल टू कितना है 80 √3, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई। उसके बाद ये देखते हैं हम कि इस √3 से इस √3 को डिवाइड कर देते हैं, 4 से इसको 20 टाइम्स में डिवाइड कर देते हैं, तो x इक्वल टू आ गया हमारा 20।
तो हमारे पास x मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ गया 20, तो x की वैल्यू 20 होगी। तो ये दूसरा वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स था दूसरा डिस्टेंस, नाम क्या था उसका BC, क्या था BC। 80 माइनस एक्स, 80 की वैल्यू 80 तो 80 है, x की वैल्यू कितनी है हमारी 20, 80 में से 20 जाएंगे 60, तो ये वाला पॉइंट इधर 60 हो जाएगा और इधर 20 हो जाएगा। अब हमने क्या निकालना है h की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, ठीक है। क्या निकालना है h की वैल्यू निकालनी है, h इक्वल टू क्या था √3x, क्या √3x सेकंड इक्वेशन से, ठीक है। x की वैल्यू हमने निकाली है h इक्वल टू 20, x की वैल्यू क्या निकाली है √3 था, x की वैल्यू हमने क्या पुट करी है यहाँ पे 20, कितनी 20, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 × 3, क्या हो जाएगा 20 × 3। तो ये h क्या था हाइट ऑफ पोल्स थी, ठीक है। तो इस पोल की भी हाइट 20 × 3, इस पोल की हाइट भी 20 × 3, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो पूछ ले। तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ, टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, ठीक है। हमें पहला एंगल दिया हुआ है यहाँ से 60 डिग्री का और दूसरा एंगल दिया है यहाँ पे 30 डिग्री का, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो दूरी जो दी गई है हमें वो 20 मीटर दी गई है, और हमें बताना है कि इसका डिस्टेंस कितना होगा और इसकी हाइट कितनी होगी, ठीक है। इस कैनल की लेंथ कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, मतलब B से C तक की लेंथ कितनी होगी, और आपको हाइट बतानी है हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो बाकी इसका फिगर बना हुआ दे रखा है बुक में, ठीक है 9.12। तो देख लेते हैं क्या होगा। हम इसकी विड्थ को x मान लेते हैं और इसको h मान लेते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं tan 60 की पहले, इसमें पहले ट्रायंगल बता देता हूँ कौन सा ABC में लगाया हमने ट्रायंगल ABC, ठीक है। उसमें tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन x, tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल टू अपना आ जाएगा √3x, ठीक है। अपनी ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, ठीक है। अब आ जाइए ट्रायंगल ABD में, इसमें ट्रायंगल ABD, ठीक है। इसमें जब आएंगे तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है हमारा h और बेस कितना हमारा यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का BD x + 20, कितना x + 20, ठीक है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इक्वल टू h अपॉन x + 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x + 20 इक्वल टू √3 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी √3h, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 होगी, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट इक्वेशन से h की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 1 पुट इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या दी थी x + 20 इक्वल टू √3, h की जगह क्या रख सकते हैं, h की जगह रख सकते हैं √3x, क्या रख सकते हैं √3x, ठीक है। x + 20 इक्वल टू √3, 3 हो जाएगा, √3 के √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3, इस x को उधर ले जाएंगे √3 मतलब x को उधर ले जाएंगे तो 3x - x हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2x इक्वल टू 20, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा x इक्वल टू 10। तो हमारे यहाँ पे x की वैल्यू जो आ गई वो हमारी कितनी आ गई 10, कितनी आ गई 10। अभी हमसे पूछा है इसकी हाइट क्या होगी, क्या पूछा है हाइट कितनी होगी, हाइट मतलब AB। तो हाइट निकालने के लिए x की वैल्यू आप इसी इक्वेशन में रख दीजिए फर्स्ट में, ठीक है। x इक्वल टू 10 क्या करना है हमको पुट कर देना है इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, क्या था h इक्वल टू क्या था √3x, क्या था √3x, ठीक है। तो √3x की वैल्यू हमने क्या रख दी 10, तो h इक्वल टू कितनी हो जाएगी 10 √3। आप चाहे √3 की वैल्यू इसमें रखो या मत रखो, तो आपको पता लग गया इसकी हाइट कितनी होगी हमारी 10 √3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है जिसको हमने DC बोल दिया, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, एक केबल टावर है, ठीक है। तो इस बिल्डिंग के टॉप से 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब नीचे से ऊपर देखा जा रहा है, तो इसके टॉप से इसके टॉप को देखा तो एंगल बन रहा था हमारा 60 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद बोला एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, ठीक है। इसी पॉइंट से इस टावर का फुट का एंगल जो था डिप्रेशन एंगल मतलब ऊपर से नीचे का एंगल वो बनना था 45 डिग्री। तो हमें बताना है डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, हमें बताना है इस टावर की हाइट कितनी रहेगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी रहेगी। तो पहले एक काम करते हैं, पहले बेस निकाल लेते हैं x, ठीक है। अभी पता लग जाएगी क्यों इसकी जरूरत है। तो ट्रायंगल CDE, ठीक है। तो हम लगा रहे हैं tan 45 क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हमारा 7, बेस कितना है x, tan 45 की वैल्यू 1 होती है 7 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल टू 7, क्या हो जाएगा x इक्वल टू 7। अच्छा इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, मान लीजिए ये हमारा x इक्वल टू 7 था, तो जितना ये होगा उतना ही इसके ऊपर होगा, ठीक है। ये 7 हो जाएगा ये भी, ठीक है। दूसरी चीज अगर जितना ये है उतना ही हमारा ये भी होगा, तो
सी डी जो होगा वो बी ई के इक्वल होगा, ये भी 7, तो आप इसको h मान लीजिए। तो टोटल हाइट की बात करें, चलिए इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वैसे मान लेते हैं ये 7 है, ठीक है। अब आते हैं ट्रायंगल ए बी सी में, किसमें, ट्रायंगल ए बी सी में। क्यों, क्योंकि जब हमें h पता लग जाएगा तो टावर की हाइट कितनी हो जाएगी, h+7, कितनी हो जाएगी, h+7। तो a से लेके e, तो पहले h निकाल लेते हैं। तो ट्रायंगल में किसमें आते हैं, ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी में हमें एंगल क्या दिया है, 60, तो tan 60, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है हमारा h, परपेंडिकुलर कितना है h अपॉन बेस कितना हमारा CB, CB कितना था इसके पैरेलल, मतलब इसके इक्वल था, तो 7, ये भी 7, ठीक है। tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू h, ठीक है, तो अपॉन 7, ठीक है, 7 की इधर मल्टीप्लाई कर दी तो h इक्वल टू कितना हो गया, 7√3। ये इक्वेशन हम आप 2 मान लो, ये आपकी 1 हो गई, ये 2, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछा था टावर की हाइट, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर कितनी थी, ए से लेके ई तक, ए से लेके ई तक, और ए से ई की वैल्यू कितनी थी, h+7, h+7, और h की वैल्यू हमने पहले ही निकाली थी क्वेश्चन नंबर 2 से, कितनी है, 7√3, 7√3 + 7। अब इसमें से क्या कर लेते हैं हम, 7 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, √3 + 1, तो यही हमारी टावर की हाइट होगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, ठीक है, एक 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, एक सी लेवल पे ऑब्जर्व कर रहा है 2 शिप्स को, ठीक है। शिप्स जो है एक दूसरे के पीछे हैं जस्ट, ठीक है। बोल रहा है कि जो पहले वाला शिप है 45 डिग्री एंगल पे देखा जा रहा है ऊपर से, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और दूसरा जो डी पॉइंट पे है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। तो हमें बताना है कि दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा अगर वो एक दूसरे के एग्जैक्टली पीछे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, मान लीजिए जब मैं इस बड़े ट्रायंगल को लगाऊंगा, 30 को लगाऊंगा, तो मुझे ये डिस्टेंस भी चाहिए होगा, तो मैं इसको y एज्यूम कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, y, और इस y को पहले ही निकालने की कोशिश करूंगा, तो मैं इस ट्रायंगल में लगा देता हूँ, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी में देखा जाए तो tan 45, ठीक है, क्या अपना tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना अपना 75, बेस कितना y, ठीक है। tan 45 की वैल्यू 1, 75 अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y इक्वल टू 75, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमारी ये हो गई जिसमें हमने y की वैल्यू निकाली, ठीक है। अब हम बात करें tan 30, इसकी tan 30, तो यहाँ पे लगा लेता हूँ इस ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, उसमें tan 30 की बात करूँगा तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना 75 अपॉन बेस कितना x प्लस वाई, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल टू 75 अपॉन x प्लस वाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 75 √3 उधर चला जाएगा, √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ऑलरेडी देखिए y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पता है, तो इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू उठा के हम इसमें रख देते हैं, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 75, और ये 75 और √3, ठीक है, ये 75 उठ के उधर चला जाएगा, तो x इक्वल टू 75 और √3, ये इधर प्लस का था उधर जाके ये माइनस का 75, तो x इक्वल टू हमने 75 कॉमन ले लिया, हमारे पास बचा क्या √3, या 75 कॉमन आया तो बचा क्या अपने पास 1। तो ये हमारा क्या हो गया, दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस हो गया जिसको हमने x माना था, और ये d और c के बीच का डिस्टेंस हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल sport a balloon moving with a horizontal with the wind of horizontal line at the height of 88.2 मीटर, ठीक है। एक लड़की जो है एक बैलून उड़ रहा है 88.2 मीटर हाइट पे, ठीक है, और उसको स्पोर्ट कर रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन उसका बनना है आइस से कितना 60 डिग्री। बस कंडीशन क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरह में कि 1.2 मीटर हाइट की एक लड़की है, ठीक है। तो एंगल्स कहाँ से बनेंगे भाई, आइस से बनेंगे, फुट से तो बनेंगे नहीं, ठीक है। तो हमें इतनी हाइट जो है हमें 88.2 में से माइनस करनी पड़ेगी ताकि हम उसके आंखों के हिसाब से अपना एक हॉरिजन बना सकें, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि वही बैलून कुछ समय बाद क्या हो गया, थोड़ी दूर चला गया और एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया हमारा 30 डिग्री। कितना हो गया 30 डिग्री। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 60 डिग्री, अब कितना हो गया 30 डिग्री। तो आपको बताना है कि इस 30 से 60 या 60 से 30 होने में से कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा। कहने का मतलब यहाँ पे था जब 60 डिग्री एंगल था, यहाँ पे पहुँच गया जब एंगल कितना हो गया 30 डिग्री होगा। तो ये कितना डिस्टेंस इसने कवर करा 60 to 30 होने के लिए, तो उसको हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो नाम ले देते हैं, ट्रायंगल होगा ए बी सी डी और ये, ठीक है। अभी देखिए ये 1.2 हमारे किसी काम की नहीं है, क्यों, क्योंकि आइस से एंगल बन रहा है गर्ल्स की, तो ठीक है। तो बाकी 88.2 था यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें से भी हम 1.2 मतलब हाइट ऑफ गर्ल्स घटा देंगे, तो 88.2 में से हमारा 1.2 जाएगा, तो हमारी जो यूजफुल हाइट जो बचेगी वो बचेगी 87। कितनी बचेगी 87, कितनी बचेगी 87।
तो हम एक काम कर लेते हैं, ये 87 होगी तो भाई ये भी 87 ही होगी, ठीक है। तो ये भी हमने कितना मान लिया, 87 मान लिया, क्या है 87, ठीक है। तो अभी बात करते हैं ट्रायंगल ई। अच्छा, इस डिस्टेंस को हम x बोल देते हैं और इस डिस्टेंस को हम y बोल देते हैं, ठीक है। तो हम ट्रायंगल बोल देते हैं ई डी सी, ट्रायंगल ई डी सी। इस ई डी सी में करना क्या है देखिए यहाँ से, तो परपेंडिकुलर एरिया बेस एरिया, क्यों इस x को निकालने की इसलिए आवश्यकता है, जब हम tan 30 निकालेंगे तो इस वाले ट्रायंगल को लेंगे, उसमें बेस हमारे पास क्या आएगा x प्लस वाई, हाइट तो हमें पता ही है, और जब हमें x पहले से ही पता होगा तो हम y की वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे, क्योंकि हम एक इक्वेशन से दो अननोन को नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ट्रायंगल ई डी सी हमने लिया, ई डी सी, इसमें क्या हमारे पास ये tan 60, ठीक है, tan 60, तो ये वाला ट्रायंगल हमारे पास है कौन सा, ई डी सी। तो tan 60, तो क्या हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर 87, बेस कितना है इसका x, बेस कितना है x डी सी, ठीक है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, 87 अपॉन √3, ओ सॉरी x, ठीक है, x की क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, ये √3 इधर, x इज इक्वल टू 87 अपॉन √3, ठीक है। ये x इधर चला गया, √3 इधर आ गया, हमने √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, 87 √3 इंटू √3, ठीक है। अब इस 3 से 87 को अगर काटते हैं तो 29 बार बन जाता है, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 29 √3, कितना 29 √3, ये हमारी x की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं किसके लिए, इस डिस्टेंस को निकालने के लिए, वो किस ट्रायंगल में आएगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक तो कोई ट्रायंगल नहीं है, तो ट्रायंगल है हमारे पास डी ए बी, ट्रायंगल डी ए बी, इसमें ट्रायंगल डी ए बी। तो डी ए बी में अगर हम आएंगे तो क्या है tan 30, एंगल क्या है इसका, ये वाला 30, इस ट्रायंगल का tan 30, तो परपेंडिकुलर कितना, यहाँ से यहाँ तक हमने लेंथ निकाली थी या हाइट निकाली थी उसकी 87, और बेस कितना उसका यहाँ से यहाँ तक कितना x प्लस वाई, क्या है x प्लस वाई, x ये और y ये, ठीक है। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल टू 87 अपॉन x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर y x प्लस वाई इधर और √3 इधर, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 87 √3, ठीक है, ये 87 हो गया अपना। अभी देखिए x की वैल्यू निकाल ली, तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 से, तो इस इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 29 √3 प्लस y इज इक्वल टू 87 √3, 29 √3 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 87 √3 माइनस 29 √3, 87 में से अगर हम 29 को माइनस करते हैं तो हमारा बचेगा 87 में से 29 जाएगा तो अपना 58 बचा, क्या बचा 58, और √3 ऐसे चलेगा। तो हमें ये पता लग गया कि उसे, क्वेश्चन नंबर 15 दिया, a state highway leads to the foot of a tower, a man is standing at the top of the tower, observe a car at the angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with the uniform speed, 6 seconds later the angle of depression of the car found to be 60 degree। आपको ये बताना है कि कोई इस टावर तक पहुंचने के लिए उस कार को कितना समय लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ लेते हैं, एक टावर दिया गया था, ठीक है, उसके टॉप पर एक बंदा खड़ा था और वो किसी कार को देख रहा था, डिप्रेशन एंगल ऊपर से नीचे देख रहा था, तो किसी कार को देख रहा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन था 30 डिग्री, और जो कि ये कार जो है टावर की तरफ क्या कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रही है, मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस वो कवर कर रही है, ठीक है। तो अभी डी पे थी, आफ्टर 6 सेकंड बाद देखा उसने कि वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया 60 डिग्री, कितने समय में ये डिस्टेंस उसने कवर करा, डी से सी मतलब 30 टू 60 6 सेकंड में, ठीक है। अभी पूछ रहा है कि यहाँ तक बी तक पहुंचने में, मतलब टावर के जस्ट नीचे पहुंचने में, मतलब पॉइंट बी तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, करते हैं इसे। तो हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है y, ठीक है। अभी हमें ये पता लग रहा है डी से सी तक जाने में उसे 6 सेकंड लगे, और डी से सी का डिस्टेंस हमने कितना माना, x मीटर या x यूनिट या सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया कि जो x डिस्टेंस उसने कवर किया वो कितने सेकंड में किया, 6 सेकंड में, ठीक है। इसी तरीके से आपको y का बताना, y कितने सेकंड में कवर करेगा, बस ये ध्यान रखना है आपको कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, ठीक है। बाकी वही अपना ट्रिग्नोमेट्री वाला जो भी तक करते आ रहे। तो ट्रायंगल एबीसी में लिख लेते हैं पहले, ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। इसकी हाइट को हम h मान लेते हैं, टावर की हाइट को h मान लेते हैं, टावर की हाइट हमें कोई दी नहीं है, ठीक है। टावर की हाइट हमने क्या मानी, h मानी, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या दिया हमें, पहले tan 60 लगा लेते हैं, कौन से ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल एबीसी, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इतना हमारा h और बेस कितना हमारा 60 के लिए y, ठीक है। tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू h अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, h इक्वल टू y इधर चला जाएगा √3y, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आते हैं हम tan 30 के लिए, कहने का मतलब ABD ट्रायंगल
ABD, ट्रायंगल ABD में देखते हैं क्या लगाना है। तो ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD, तो जब इसमें आएंगे तो 10 30, 10 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कहाँ है, बी से लेके डी तक। किस ट्रायंगल की बात करें, ABD। तो ABD में अगर हम देखें तो ABD में बेस हमारा यहाँ से यहाँ तक है, मतलब x प्लस वाई या y प्लस एक्स, जो बोलना चाहो। तो 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, h अपॉन बेस कितना हमारा, बेस कितना है x प्लस वाई, कितना x प्लस वाई। 10 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू √3 की इसमें करूंगा तो √3h हो जाएगा। ठीक है, इसी इक्वेशन हमारा 2 ठीक है। अभी यहाँ से h की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं ताकि हमारे पास इक्वेशन x और y में बन जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं कि हमने क्या काम करा। इक्वेशन नंबर 1 जो है पुट कर दी किसमें, इक्वेशन नंबर 2। हमने इक्वेशन नंबर 1 जो है, इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू जो है कहाँ पुट कर दी, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी। तो क्या काम हुआ देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू √3। h की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पे रखी है। ठीक है, h की वैल्यू कितनी है, √3/√3। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू √3 के √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3y, y को तो ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3y माइनस y, x इज इक्वल टू अपना हो गया 2y। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2y। तो x जो है वो क्या है, डबल है किससे, 2y से। ठीक है, तो कहने का मतलब x को कवर करने में भी y से डबल ही समय लग रहा होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है, 1 घंटे में 1 किलोमीटर, 2 घंटे में 2 किलोमीटर, इस तरीके से चल रहा है। तो अगर हम टाइम की बात करें, या एक काम कर लेते हैं, y इक्वल टू निकाल लेते हैं। y इक्वल टू क्या होगा, x/2, कि y जो है वो क्या है, x का आधा है, x का हाफ है। तो y के लिए लगने वाला समय भी किस क्या होगा, x का हाफ होगा। ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो हम बता देते हैं कि y को कवर करने में जो टाइम लगेगा, टाइम टू कवर y कितना होगा, जो x को कवर करने में टाइम लग रहा है उसका हाफ। तो y के लिए जो टाइम लग रहा है, x के लिए टाइम कितना था, 6 डिवाइडेड बाय 2, इससे घट गया। तो y के लिए टाइम कितना हो गया हमारा, 3 सेकंड। तो हमें ये पता लग गया कि भाई वो c से b तक, जो यूनिफॉर्म स्पीड में c से b तक, मतलब जो हमने डिस्टेंस y माना था, वो डिस्टेंस कितना होगा हमारा y था, और उस y को कवर करने में भी कितना समय लग रहा था, x का हाफ मतलब 6 सेकंड का आधा, 3 सेकंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट एट द डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर। ठीक है, कि दो पॉइंट दिए गए हैं टावर से दूर। ठीक है, डिप्रेशन एंगल बोला जा रहा है कि कंप्लीमेंट्री है, क्या है, कंप्लीमेंट्री है। तो एक पॉइंट जो है वो 4 मीटर दूर है, और दूसरा पॉइंट जो है इसी टावर से कितना है, 9 मीटर दूर है। कितना है, 9 मीटर दूर है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा था कि द बेस ऑफ द टावर एंड द सेम स्ट्रेट लाइन विद द कंप्लीमेंट्री। ठीक है, ये एंगल्स जो हैं ये क्या है, कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि कंप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 90 होता है। ठीक है, और तो देखते हैं आगे कैसे इसको सॉल्व करना है। और आपको ये प्रूव करना है कि इसमें हाइट जो है वो कितनी है, 6 मीटर है। ठीक है, तो पहले ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ABC। ठीक है, ट्रायंगल ABC, हमें हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है, हमें हाइट निकालनी है। ट्रायंगल ABC में क्या होगा, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना h, और बेस कितना था, पहले पॉइंट की दूरी कितनी थी, 4 मीटर। तो कितना हो गया 4। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे tan थीटा। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास 1 हो गई। ठीक है, इसी तरीके से जब हम ट्रायंगल ABD में आएंगे, ट्रायंगल ABD, किसमें, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD में आएंगे तो tan, इसमें थीटा क्या है हमारा, 90 माइनस थीटा। क्या, 90 माइनस थीटा। क्या, इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए हमारे पास ये थीटा कितना है, 90 माइनस थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, h, और बेस कितना हमारा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 9 मीटर। कितना, 9 मीटर। tan 90 पे वैल्यू चेंज होती है, ये सब हम क्या कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन में हम सिखा चुके हैं। ठीक है, tan 90 पे वैल्यू चेंज होती है cot में। तो क्या हो गया हमारा, cot थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 9। ठीक है, बाकी 90 से कम पे सभी प्लस के होते हैं, इसलिए cot थीटा भी प्लस का है। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दी, 9 cot थीटा इज इक्वल टू h। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 होगी। हमें h की वैल्यू निकालनी है। देखिए, अगर हम इसे माइनस करेंगे, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को अगर माइनस करते हैं तो देखिए h से 0 हो जाएगा, तो माइनस नहीं कर सकते। प्लस करेंगे तो 2h हो जाएगा, और ये tan और cot की वैल्यू हमेशा बरकरार रहेंगी। ठीक है, हमें निकालना है क्या, कि हाइट जो आएगी क्या आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए, ना उसके साथ tan आ रहा है ना cot आ रहा है। तो हमने देखा कि भाई tan और cot आपस में अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो रेसिप्रोकल होने के बाद ये एक दूसरे से डिवाइड हो जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इसको थोड़ा तरीके से लिख लेते हैं, h को इधर लिख लेते हैं, 9 cot थीटा को इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तब इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। ठीक है,
तो फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया हमारे पास, h, ठीक है। तो ये पता है हमें कि लेफ्ट वाले लेफ्ट में मल्टीप्लाई होते हैं, राइट वाले राइट में मल्टीप्लाई होते हैं। तो h की वैल्यू यहाँ पे थी फर्स्ट इक्वेशन में h, और सेकंड में भी क्या थी इसकी यहाँ पे h, ठीक है, इक्वल टू लेफ्ट वाले लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट वाले राइट में, ठीक है। तो क्या था 4 tan थीटा इनटू क्या 9 cot थीटा, ठीक है। दोबारा देख लो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या हमने लेफ्ट वाले लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दिया और राइट वाले राइट में मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो h इंटू एच क्या हो गया, एच स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 9 अलग कर लिया हमने, ठीक है, नंबर वाले अलग कर लिए, बचा क्या हमारे पास tan थीटा, क्या tan थीटा इंटू कॉट थीटा, क्या कॉट थीटा, 9 4 जा 36, ये हमारे पास एच स्क्वायर चल रहा था, इंटू tan थीटा, इस कॉट थीटा को क्या ले सकते हैं हम 1/tan थीटा, क्योंकि भाई कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है tan थीटा, ठीक है। इस tan से ये tan कैंसिल आउट हो गया, हमारे क्या पास क्या बचा एच स्क्वायर इक्वल टू 36, यहाँ डिवाइड होने के बाद 1 बचा 36 हो गया 36, ठीक है। ऐसे ही एच इक्वल टू ये स्क्वायर का उधर स्क्वायर रूट पे चला जाएगा 33 और 36 हो जाएगा, ठीक है। और एच इक्वल टू कितना 36 का क्या होता है 6, और आपको यही बताना था कि इसकी हाइट जो है वो कितनी है 6 मीटर है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको या नीचे आपको टेलीग्राम की लिंक दी है, आप उस पर भी डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।